आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें हमारा भविष्य लिखा हुआ है। इसका नाम है भविष्य मालिका। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें किसी बड़े संकट के आने से पहले ही उसके बारे में लिख दिया गया हो, किसी युद्ध के होने से पहले ही उसके शब्द दर्ज हों। ये सोचना भी अपने आप में कितना शक्तिशाली और रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये उठता है, क्या भविष्य मालिका सच में भविष्य बताती है, या फिर ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चेतावनी है जो हमें हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में सावधान करती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस प्राचीन भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या। इसमें जो बड़े बदलावों की चेतावनियां हैं, उन पर नजर डालेंगे। भविष्यवाणी और विद्वानों के दृष्टिकोण को आमने सामने रखेंगे और आखिर में इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भविष्य मालिका का जो मूल आधार है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड में होने वाली बड़ी घटनाएं, युगों का बदलना और मानवता का भविष्य, ये सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। अब सवाल ये है कि ये ग्रंथ आखिर आया कहाँ से, इसे लिखा किसने? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो इसकी कहानी हमें ले जाती है 16वीं शताब्दी के उड़ीसा में। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य मालिका को उस दौर के महान संतों ने लिखा था, और मान्यता ये है कि इन संतों ने अपनी गहरी ध्यान और योग साधना से भविष्य में होने वाली घटनाओं की एक झलक देख ली थी। इन 5 संतों के समूह को पंच सखा के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे प्रमुख नाम संत अच्युतानंद दास का आता है। माना जाता है कि इन सभी ने मिलकर भविष्य के उन दृश्यों को ताड़ के पत्तों पर, यानी ताड़पत्रों पर लिख दिया। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। जिन असली ताड़पत्रों पर ये भविष्यवाणियां लिखी गई थीं, वो आज हमें पूरे रूप में मिलते ही नहीं हैं। और यही एक वजह है कि ये ग्रंथ इतना रहस्यमयी और साथ ही इतना विवादास्पद भी है। अच्छा, अब बात करते हैं इस ग्रंथ के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, और वो है मानवता के लिए दी गई चेतावनियां और भविष्यवाणियां। ग्रंथ के मुताबिक जब कलियुग, यानी कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौजूदा अंधकार का युग, जब अपने आखिरी चरण में पहुंचेगा, तो दुनिया में धर्म और नैतिकता का स्तर बहुत गिर जाएगा। दुनिया भर में लड़ाई झगड़े, युद्ध और अस्थिरता बढ़ेगी। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी और समाज के अंदर ही भ्रम और बंटवारे का माहौल बन जाएगा। ये बातें आज के दौर में इसलिए भी ध्यान खींचती हैं क्योंकि ये हमारी कुछ बड़ी चिंताओं से सीधे तौर पर जुड़ती हुई दिखती हैं। कुछ लोग जो इसकी व्याख्या करते हैं, वो तो एक खास समय सीमा की तरफ भी इशारा करते हैं। उनका मानना है कि 2025 से 2032 के बीच दुनिया एक बहुत बड़े और मुश्किल बदलाव के दौर से गुजरेगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। ये सब सिर्फ व्याख्याएं हैं। मतलब अलग अलग लोग इन प्राचीन श्लोकों का मतलब अपनी अपनी समझ से निकालते हैं, तो इन्हें सीधे सीधे एक तथ्य मान लेना शायद सही नहीं होगा। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर इस ग्रंथ के बारे में विद्वानों और शोधकर्ताओं का क्या कहना है? इस स्लाइड पर दोनों नजरिए आमने सामने हैं। एक तरफ ग्रंथ का दावा है कि ये भविष्य का एक दिव्य दर्शन है, वहीं दूसरी तरफ विद्वानों का कहना है कि ये वेदों या प्राचीन पुराणों का कोई आधिकारिक हिस्सा नहीं है। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि इसे पहुंचे हुए संतों ने लिखा था, लेकिन विद्वान कहते हैं कि असली ताड़पत्रों के सबूत इतने कम हैं कि इसकी प्रामाणिकता साबित करना बहुत मुश्किल है। और आखिर में, जहां कुछ लोग इसे भविष्य का एक पक्का रोड मैप मानते हैं, वहीं ज्यादातर शोधकर्ता इसे एक लोक परंपरा या समाज को नैतिक पतन के नतीजों से आगाह करने वाली एक सांकेतिक चेतावनी के तौर पर देखते हैं। तो अगर हम इन भविष्यवाणियों को हूबहू सच न माने, तो क्या इस ग्रंथ का कोई और गहरा सांकेतिक मतलब हो सकता है? देखिए, ग्रंथ में कलयुग के बाद सत्ययुग के आने की बात कही गई है, लेकिन ये सत्ययुग है क्या? ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये इंसानी चेतना में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जहां सत्य, करुणा और धर्म सबसे ऊपर हो, जिसे एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ग्रंथ के मुताबिक इस नए युग तक पहुंचने का रास्ता 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, जब इंसान अपने स्वार्थ को छोड़ देगा। दूसरा, जब समाज ध्यान, करुणा और सच्चाई के रास्ते पर वापस लौटेगा।
और तीसरा, जब इन मूल्यों पर आधारित एक नए और बेहतर युग की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर बात ये है, शायद भविष्य बताने वाला कोई नक्शा नहीं, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि अगर हम सही रास्ते से, नैतिक रास्ते से भटक गए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर की लकीर हो, जिसे बदला ना जा सके। हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों से बनता है। हमारे चुनाव, हमारे काम वही आने वाले कल की नींव रखते हैं। तो क्या भविष्य मालिका का असली संदेश डरना नहीं बल्कि जागना है? भविष्यवाणियों पर निर्भर रहने के बजाय एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर्म करना है? क्या पता इस प्राचीन ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे गहरा ज्ञान यही हो।